में। धर्मवीर चौधरी मायावती की पार्टी से, बोलिए सर। अमन जी, आपने क्रेडिट कार्ड अभी शब्द इस्तेमाल किया और आपने कहा कि ये जो है कार्ड चल रहे हैं, विक्टिम कार्ड, दलित कार्ड, ब्राह्मण कार्ड। आपने इसको थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, मैं पूरा कर देता हूं। गोबर कार्ड, पाकिस्तान कार्ड, कराना कार्ड, हिंदू कार्ड, मुसलमान कार्ड, गाय कार्ड, लोगों का गला काट कार्ड, ये आपने छोड़ दिया था। और ये फीता और कैंची लेके नहीं चल रहे हैं, ये छुरा लेके चल रहे हैं। गाय शब्द आपके कानों में गर्म तेल की तरह है। शर्मा जी बैठे हैं, गाय 500 शब्द से ज्यादा आपके लिए ब्राह्मणों ना, की हत्या करके बैठे हैं शर्मा जी डिबेट में। जी जी, चलिए खैर, मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए अमन जी, बोलिए बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। जी जी जी। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करके ये बैठे हुए छुरा लेकर के शर्मा जी डिबेट में। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार प्रदेश में अगर कहीं हुआ है दलितों के ऊपर तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये बहन बेटियों को मट्टी का तेल जलवाने के लिए बैठे हैं। और ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये इनको माफ नहीं करेंगे शर्मा जी को। और दलित समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज के ऊपर जो बुलडोजर आप चला रहे हैं, ये बुलडोजर का बदला वोट की ताकत से लिया जाएगा। अच्छा, अमन जी समझा दीजिए शर्मा जी को। और आज प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है, ये 2 महीने पहले ही इनको शिलान्यास की याद, उद्घाटन की याद आई है प्रधानमंत्री जी को। आज कोरोना इनके सर पे नाच रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा हुआ है, हाई कोर्ट कह रहा है, निर्वाचन आयोग कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फीते काटने में मजा आ रहा है। और ये जो पीयूष जैन पकड़ा गया है, ये तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गुर्गा है। ये 4.5 साल तक कैसे फल फूल रहा था। ये सरकारी तंत्र की नाक के नीचे इतना अकूत संपत्ति जमा कर लेना, मतलब डबल इंजन की सरकार, दोनों फेल हो गई क्या अमन जी? सपा का गुर्गा ये भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, ये दोहरी नीति अपनाते हैं, ये गरीबों का साथ नहीं देते हैं, ये गरीबों के पैर धोने का ड्रामा करते हैं प्रधानमंत्री जी। और अब वोट के लिए ये सब कुछ करेंगे। ये वोट इनको मिलने वाले नहीं है। इनके तंबू किसानों ने उखाड़ दिए, क्योंकि छुरे से इन्होंने 700 किसानों की हत्या कर दी। और अभी इनके कृषि मंत्री कह रहे थे कि ये 2 कदम लेकर के फिर 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये अपनी हैसियत में रहे कृषि मंत्री। किसानों की जमीन पर जो टेढ़ी नजर डालेगा ना, उनको गुजरात वापस जाना पड़ेगा, आपकी दिल्ली कितनी भी छोड़नी सीटें यूपी पड़ेगी। असेंबली में? अमन जी ये समझा दीजिए, आपकी कितनी सीटें बीजेपी यूपी को असेंबली समझा में? दीजिए। आपकी कितनी सीटें? बहुजन समाज पार्टी 530 सीटों पर लड़ती है। नहीं है, कितनी सीटें बहुजन अभी समाज आपकी? पार्टी 500 से 530 सीटों पर लड़ती है लोकसभा। आप बीजेपी से पूछिए कि कितनी सीटों पर लाते हैं लोकसभा। आपके यूपी में कितनी कांग्रेस सीटें से हैं? पूछिए कितनी सीटों पर लाते हैं। मतलब आप इतना जो गरज रहे हैं, मुझे नहीं पता, लोग आपको भाव दे भी रहे हैं। देश की 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है। जी जी, नहीं, आपकी कितनी सीटें यूपी में? आप इतना गरज रहे हैं, मुझे नहीं, कितनी सीटें आपकी? लोग क्यों नहीं सुनते? 4 फिर बार आपकी सरकार की मुख्यमंत्री रही है बहन जी। कितनी सीटें यूपी में? बहन जी यूपी में कितनी सीटें हैं अभी? और लोकसभा में कितनी मिली थी? उत्तर प्रदेश इनका में 0 था ना, 0 बड़ा वाला 0 था शायद। इनका बड़ा वाला 0 था कुमारी शायद। मायावती जी को 2022 में यूपी में आपका बड़ा वाला 0 मिला था। देखेंगे अमन जी, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। धर्मवीर जी, जनता जनार्दन है ना, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है ना, आप मैं कुछ नहीं। हाँ, जनता हमारे साथ है। कहाँ है जनता? ऐसे ढोंगियों और भोगियों के साथ नहीं है जो ड्रामा करते हैं। अरे जो पैर धोने का ड्रामा करते हैं। धर्मवीर चौधरी, 2019 में कितनी सीटें मिली थी फिर? खाता खुला नहीं, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। खाता खुला नहीं है, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। जनता पूछ नहीं रही है। ये राजनीति कितनी सीटें हैं? ये जो है जैन के भ्रष्टाचार का स्वाद ले रहे हैं। चलिए, के शर्मा, ये स्वादु है ये। के शर्मा जी, के शर्मा, उसके बाद नीचे अवस्थी जी मैं आपके पास आऊंगा। के शर्मा, हाँ, बहुत गुस्से में है वो आपसे। अमन जी, एक नहीं ना, वो एक घसा पिटा स्क्रिप्ट रट लिया है इन्होंने, और ये आए दिन केवल डिबेट में इनकी यही स्क्रिप्ट पढ़ी जाती, लेकिन ये नहीं जानते, ये अपने गिरेबान में झांक के देखें। अमन जी, मायावती जी की पार्टी बसपा किस तरह से जानी जाती है उत्तर प्रदेश में? यदि आप जनता से जाकर पूछेंगे, आप पूरे देश में भी लोगों से पूछेंगे। अब इनको बंद कराइए। अब फिर ये देखिए अमन जी, आपको बंद कराना पड़ेगा, तभी बोलूंगा मैं। क्या होता है बंद कराइए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती से पूछो, बुलवा लीजिए। डेवलपमेंट का मॉडल क्या होता है, सर्व समाज का
सम्मान और विकास क्या होता है, ये बहुजन समाज नहीं अमन जी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप मैं इनको बंद कराएंगे तो मैं बोलूंगा। करा रहा हूं। ये देश ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये राम रहीम कृष्ण का देश है, ये संविधान का देश है, राम का भी है, ये बाबा साहब के सपनों का देश है। ठीक है, हो गया मानने वालों का हो गया सर, हो गया। आप मत बोलिएगा, ठीक है शर्मा जी, अब आप बोलिए। अब नीरज अवस्थी भी वेट कर रहे हैं, अब मत बोलिएगा बीच में। के शर्मा तो जी, वही मैं कह रहा हूँ, एक रटा हुआ स्क्रिप्ट ये रट के बैठे हैं। पिछले 2-3 महीने से मैं इनको सुनता हूँ, ऐसे यही केवल राग लाते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। चलिए हो गया ना। मैं आपको केवल इतना बता दूं अमन जी, शर्मा जी, अमन जी, शर्मा जी, बसपा जो है उत्तर प्रदेश में, अब इनको कैसे बोले आप बताइए ना। अब ये पता नहीं है तो जनरेटर की तरह चालू। गाय का नाम सुनते ही आपके कान क्यों खड़े हो जाते हैं? ठीक कहा था प्रधानमंत्री ने, गाय का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। आप जैसे लोगों के गरम तेल की तरह पड़ता है गाय का नाम। पूजनीय है गाय, गौ माता। गाय का नाम सुनते ही आप लोग परेशान हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं आप लोगों के। गाय और ओम, आपके अगर ईपी में बोल दूं ना यहाँ से गाय और ओम, डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे आप। गाय ओम, वो गोबर देती है, उससे हम घर की लिपाई करते हैं। फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? गाय पूजनीय है, घरों को लीप करके गेहूं को फसल उत्पन्न करते हैं। बस करिए, जब से डिबेट में बैठे हैं गौ माता गाय के खिलाफ बोले जा रहे हैं। और दलितों को जो अपने, चलिए बस हो गया। संजीव जी का भी अब कनेक्शन हो गया। संजीव जी के पास भी मैं जाऊंगा। पहले के शर्मा जी अब आप बोलिए, उसके बाद संजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। अब नीरज अवस्थी भी नजर आ रहे हैं। के शर्मा, सबको ऑडियो बंद। के शर्मा, देखिए मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे यदि देश में आप जाकर केवल यदि लोगों से सामान्य रूप से भी पूछ ले अमन जी कि मायावती जी की पार्टी किस लिए जानी जाती है, तो 3 बातें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। और वही इनका 3 ही बातें इनकी सच्चाई है। टिकट बेचना, फूलों और रुपयों की मोटी मोटी माला पहनना और अपनी मूर्ति गढ़वाना, आम जनता के पैसे से अपनी मूर्ति गढ़वाना। ये 3 काम के लिए ही जो है ये पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे, ये इनकी पार्टी जानी जाती है। तो इनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता के बीच में स्पष्ट है। अच्छा ठीक है, मैं संजीव जी के ज्यादा पास जा रहा हूं। भ्रष्टाचार, यदि भ्रष्टाचारी कोई सरकार रही तो मायावती जी की। और आज इनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए एक शब्द नहीं है, सिवाय इधर उधर के बीच से इधर उधर 20 तरह की बातें करेंगे, एक बात नहीं बता सकते। बस अब मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं, जनता जानती है कनेक्शन कि इनके पास 3 ही काम है। चलिए अब संजीव जी अब आप बोल लीजिए, फिर अब नीरज अवस्थी में आपके पास आऊंगा। संजीव जी अब आपका कनेक्शन ठीक है, बोलिए अब आप सर। अमन जी, कानपुर मेट्रो का क्रेडिट किसे? अमन जी मैंने पूर्व में भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का किसान जानना चाहता है कि अजय मिश्र टेनी के ऊपर कार्रवाई कब होगी। प्रधानमंत्री जी लगातार कम से कम 4 दफे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आए, विभिन्न विकास मॉडलों का फीता काटने। प्रधानमंत्री जी क्या ये शोभा नहीं देता कि अगर आपके मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति जो 2018 से हाईकोर्ट इलाहाबाद से मर्डर के आरोप में वो जमानत पे चल रहा है, जहां फैसला सुरक्षित हाईकोर्ट में, उसको आपने सबसे पहले तो गृहराज मंत्री बना दिया, बनाना नहीं चाहिए। और जहां पर खुद गृहराज मंत्री ने कहा था कि अगर मेरा बेटा मोनू अगर इसमें होगा, आप ही के एसआईटी बता दिया कि सुनियोजित षड्यंत्र था। तो आज भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी क्यों रखे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तथाकथित विकास की चर्चा आप कर रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ के बेरोजगारों के हाथों में रोजगार कब मिलेगा? 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के परीक्षा प्रश्न लीक हुए, ये लीकेज वाली सरकार है, जिसमें आपको याद होगा अमन जी कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी नाम आया था। इलाहाबाद के डीएम का जबरदस्ती कोरोना का मरीज बना करके उसका ट्रांसफर तक करिएगा, एसएसपी का माफ करिएगा। तो आज ऐसे दौर में जहां बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं और पुलिस के ट्रायल में मौतें होती हैं, विवेक तिवारी कैसे मार दिए गए, मनीष गुप्ता कैसे मार दिए गए, अल्ताफ कैसे मार दिया गया, इस पे कोई जवाब नहीं मिलता। तो इससे क्या नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीजें, इसलिए कानपुर मेट्रो का उद्घाटन नहीं होना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूँ अमन जी, वो अलग अलग चीजें हैं ना, मुद्दे अलग अलग है ना। आज मैं कानपुर मेट्रो की बात कर रहा हूँ ना। आप एक शब्द बोल दीजिए। एक अभिनेत्री हैं, मुझे लगता है कि 2014 में जिससे उनके हिसाब से लगता है कि देश आजाद हुआ, आप उसी तरह बात करते हैं। अब हम कहेंगे कि साहब कांग्रेस के जमाने में एक रेल आई थी, तो इसको हम ऐसी चर्चा नहीं करना चाहते, थोड़ा सार्थक चर्चा क्या करिए, पूरा देश सुनना चाहता है। क्यों आप अनावश्यक भाजपा के प्रवक्ता बनने लगते हैं? अच्छा, मैं मानता हूँ कि आप अच्छे एक नेता भी है, एक नेता है मणिशंकर अय्यर,
उनको भी लगता है कि देश अब तक गुलाम है, तो आप उनकी जैसी सोच, आपकी उन जैसी सोच है, तो कोई फर्क नहीं है। जिनका आपने नाम लिया ना, कंगना रनौत, और एक नेता है मणिशंकर अय्यर, आप अपनी सोच पर भी थोड़ा पर्दा जो पड़ा है उसको उठाइए। प्रवक्ता से ज्यादा मुझे लगते हैं, दिक्कत ये है। जी जी।